अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच शुरू होते ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई मैनेजमेंट जो है उसके पांव फूलना शुरू हो चुके हैं। वो नई मैनेजमेंट, वो नए कप्तान और वो नए प्रोफेसर जो अब डायरेक्टर के होते पर फाइज किए गए थे पाकिस्तान की वर्ल्ड कप 2023 में इबरतनाक शिकस्त के बाद, और ये कहा गया था कि जनाब अब जो टीम मैनेजमेंट हम लेकर आए हैं ये ऐसी है कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर जनाब ना सिर्फ कंपीट करेगी बल्कि वहां पर जीत कर भी आएंगे और तारीख का धारा जो है वो पाकिस्तान की नई मैनेजमेंट और नए कप्तान के अंडर जनाब बदला जाएगा। लेकिन आज जैसे ही पहले टेस्ट मैच का आगाज होता है और पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से किया जाता है तो ऐसे लगता है कि जैसे जो बातें टेस्ट मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई मैनेजमेंट की जानिब से की जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे थे, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आज दिन के इख्तिताम पर जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान को एक दफा फिर से जो एक इनिंग्स है उसकी शिकस्त के जो लाले हैं वो पड़ चुके हैं। हालांकि ये सिर्फ टेस्ट मैच का आगाज था, लेकिन आगाज अगर ऑस्ट्रेलिया ने इतना शानदार किया है तो फिर इख्तिताम कैसे जनाब शानदार नहीं हो सकता, ये कोई भी नहीं सोच सकता। लेकिन आज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गलतियां थी उन पर अगर निगाह डाली जाए तो सबसे पहले जो गलती पाकिस्तान ने की वो एक जेन्युइन स्पिनर के साथ मैदान में ना उतरने की थी। जिस तरह से सलमान अली आगा जो पार्ट टाइम बॉलर हैं, जो फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं है, उनको जनाब मदद मिली विकेट से, तो ऐसे लगा कि पाकिस्तान जो था वो मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद को मिस कर रहा था। लेकिन अगर इब्रार इंजर्ड थे तो फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से साजिद खान को पाकिस्तान से इमरजेंसी में बुलाया था, अर्जेंट उनको ऑस्ट्रेलिया जनाब बुलाया गया था, तो फिर जो साजिद खान है उनके साथ पाकिस्तान टीम को मैदान में उतरना चाहिए था। और अगर साजिद के साथ पाकिस्तान जनाब नहीं जाने का सोच रहा था तो फिर कम से कम नोमान अली जो हैं उनके साथ पाकिस्तान को मैदान में लाजमी उतरना चाहिए था। सो आज के जो पूरा दिन है, चूंकि मैच जो है वो बड़ा अर्ली स्टार्ट हुआ था, मुझे पता है कि आप में से अक्सर जो शायकीन क्रिकेट हैं उन्होंने मैच नहीं देखा होगा। सो वन बाय वन जो आज मैच के अंदर जो कुछ हुआ ये मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो 3 हैं, और वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं ये जनाब वीडियो में आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले देखें कि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, और डेविड वार्नर के बारे में जनाब मैं कहूं कि वो पाकिस्तान की हमेशा धुलाई करता है तो फिर कुछ शायकीन क्रिकेट जो है वो नाराज हो जाएंगे कि नहीं भाईजान वो तो बाकी टीमों की भी करते हैं। लेकिन जो स्टैट्स हैं वो इस चीज को सेकंड करते हैं जो मैंने पहले स्टेटमेंट दी कि जनाब पाकिस्तान की हमेशा से डेविड वार्नर जो हैं वो धुलाई करते रहे हैं। क्योंकि अगर डेविड वार्नर की टेस्ट मैचेस के अंदर एवरेज देखी जाए तो इनकी कैरियर एवरेज है 44.43 की, और अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनकी कैरियर एवरेज जो है वो देखी जाए तो वो ऑलमोस्ट 60 की बनती है। डेट मींस कि ये अपना जो होम ग्राउंड होते हैं वहां पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगेंस्ट पाकिस्तान जो इनकी कैरियर एवरेज है वो है जनाब 83.53 की। सो जो इनकी ओवरऑल कैरियर एवरेज है उससे तकरीबन 40 रन जायद जो हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर करते हैं। और आज जो उन्होंने 164 रन स्कोर किए हैं ये भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ 2019 की सीरीज में जो डेविड वार्नर हैं उन्होंने अपने कैरियर की जो सबसे लंबी इनिंग थी, सबसे हाईएस्ट रन वाली इनिंग थी वो खेली थी, और उस मैच में उन्होंने जनाब 335 रन जो थे वो बनाए थे। उसके बाद 2020 में उन्होंने जनाब 111 रन की एक इनिंग न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी। फिर जनाब 2022 में 200 रन जो हैं उन्होंने बनाए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और उस 200 के बाद जो डेविड वार्नर हैं उनका बल्ला जो है वो टेस्ट मैचेस के अंदर रन्स नहीं उगर रहा था। लेकिन आज जैसे ही पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो डेविड वार्नर के सामने आती है, शाहीन शाह अफरीदी सामने आते हैं, तो डेविड वार्नर जो है वो जनाब क्रीज से बाहर निकल कर जो खेलना है वो शुरू कर देते हैं। सो एक तो यह है कि डेविड वार्नर ने आज फिर पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको एक तरनवाला समझ लिया और फिर उसी तरह से पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक था उसके ऊपर अटैक करते रहे। अच्छा, इसके बाद उस्मान ख्वाजा जिनके बारे में मैच शुरू होने से पहले कंट्रोवर्सी एक पैदा हो चुकी थी
कि उन्होंने कहा था कि जनाब अपने शूज के ऊपर जो जनाब फलस्तीन है उसके हक में वो जनाब जो वर्ड्स हैं वो लिखेंगे, क्योंकि सारी जो इंसानी जानें हैं वो मैटर करती हैं। और फिर आज जनाब उन्होंने इनका आगाज़ जब स्टार्ट किया तो उस वक्त लगा कि शायद जो ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सी थी उसमें ये ज़्यादा जनाब आगे जा चुके थे, लेकिन फिर जनाब इन्होंने भी बाउंस बैक किया और इनका एक कैच ड्रॉप जो है वो अब्दुल्ला शफीक जो है उन्होंने किया। आमिर जमाल अपना तीसरा ओवर करने के लिए आए थे और वहाँ पर जनाब जो उस्मान ख्वाजा हैं उनका कैच अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो ड्रॉप करते हैं और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का रन था 74। डैट मीन्स के फर्स्ट जो सेशन था उसके अंदर ही पाकिस्तान को जो विकेट है वो मिल सकती थी, लेकिन अब्दुल्ला शफीक जो हैं उन्होंने कैच छोड़ दिया। इसके बाद जनाब ओवरऑल 41 रन के ऊपर जाकर जो उस्मान ख्वाजा हैं वो आउट होते हैं और लंच के बाद जनाब जो पहली विकेट है वो ऑस्ट्रेलिया की गिरती है और 126 रन जनाब ऑस्ट्रेलिया के होते हैं जब उस्मान ख्वाजा जो हैं वो विकेट देकर जाते हैं। इसके बाद मार्नस लैम्बेशाने जो हैं वो क्रीज के ऊपर आते हैं। मार्नस लैम्बेशाने को खुरम शहजाद ने बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्ब है वो किया था और अल्टीमेटली जनाब फ़हीम अशरफ जो हैं उन्होंने मार्नस लैम्बेशाने को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया 16 रन के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी विकेट गिरती है जनाब 159 रन के ऊपर जाकर। फिर जनाब जो तीसरी विकेट होती है उसके लिए डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ जो हैं उनके दरमियान एक पार्टनरशिप लगती है, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी और इस पार्टनरशिप को ब्रेक करते हैं खुरम शहजाद ने स्टीवन स्मिथ को जनाब 238 रन जब ऑस्ट्रेलिया का होता है तो उनका कैच पीछे से विक्टू के पीछे सरफराज पकड़ते हैं। बड़ा शानदार कैच था, बड़ा जनाब अच्छी मूवमेंट जो है वो सरफराज ने बिहाइंड द विकेट दिखाई थी और 31 रन के ऊपर जो स्टीवन स्मिथ हैं वो भी डेविड वार्नर का साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद जनाब ट्रेविस हेड जो वर्ल्ड कप फाइनल के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे, उनकी क्रीज पर आमद होती है और उनको जनाब थोड़ा सा पाकिस्तानी बॉलर्स डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड की जो नेचर है बिल्कुल उसी नेचर पर ये खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जनाब आमिर जमाल जो हैं वो जनाब ट्रेविस हेड को भी कैच आउट करवा देते हैं, आगा सलमान ये कैच पकड़ते हैं। इसके बाद जनाब जो डेविड वार्नर है वो भी आमिर जमाल की गेंद पर ही जो अपनी विकेट है वो थ्रो करके चले जाते हैं। अब थ्रो करने का जो लफ्ज़ है ना इसके पीछे कहानी है, क्योंकि आमिर जमाल ने जिस ओवर के अंदर आउट किया है यानी 75वें ओवर के अंदर डेविड वार्नर जो है वो अपनी विकेट थ्रो करते हैं, तो जो पहली 4 गेंदें थी वो भी बाउंसर थी, उनमें एक छक्का भी जो आमिर जमाल है उनको लगा था, लेकिन 5वीं भी उन्होंने एक बाउंसर जो है वो शॉर्ट पिच बॉल की और उसके ऊपर वो छक्का मारने के लिए अगेन गए, लेकिन इमामुल हक जो है उन्होंने जनाब बाउंड्री लाइनअप से थोड़ा सा आगे जो डेविड वार्नर है उनका कैच पकड़ लिया और डेविड वार्नर जो है वो 164 रन बनाकर पवेलियन जो हैं वो वापस जाते हैं। और दिन के एंड पर देखा जाए तो मिचेल मार्च और एलेक्स कैरी जो हैं वो जनाब रिस्पेक्टिवली 15 और 14 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं और आज दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 340 रन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से खाए और सिर्फ 5 विकेटें जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की हासिल की। अब यूं तो लगता है कि जनाब पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रन जो हैं वो आज के दिन में दिए हैं और इसी जानिब जो इंडिकेशन है वो जनाब एक सीनियर जर्नलिस्ट इजाज़ वसीम बाखड़ी साहब जो हैं उन्होंने भी की, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो आज एवरेज थी, इसके बाद जो कीपिंग विकेट कीपिंग थी वो एवरेज थी। अब विकेट कीपिंग को एवरेज रेट क्यों किया है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले जो कैप्टेंसी थी वो उन्होंने रैंक किया कि जनाब डिफेंसिव थी, फिर कैचिंग जो है वो पथेटिक थी, बॉडी लैंग्वेज जो प्लेयर्स की लग रही थी वो पुअर लग रही थी और प्लेइंग 11 के अंदर नो रियल पेस और नो रियल पेस को लेकर जो इंडिया के मशहूर कमेंटेटर हैं अच्छा भोगले उन्होंने भी एक ट्वीट की है और उन्होंने कहा कि लॉन्ग टाइम सिंस आई सा पाकिस्तान प्ले टेस्ट क्रिकेट विदाउट अ जेन्युइन पेस। अब पाकिस्तान बज़ाहिर तो फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को स्पिन डिपार्टमेंट में भी जनाब मार खानी पड़ रही है और जो पेस बैटरी है उसके अंदर भी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी हमारे प्राइम बॉलर हैं, लेकिन शाहीन की जो पेस है उसके अंदर जो डिक्लाइन आया है इंजरी के बाद उस वजह से शाहीन अब उतने खतरनाक नहीं लग रहे। प्लस शाहीन शाह अफरीदी की जो लाइन एंड लेंथ है वो मेंटेन नहीं है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको रेड बॉल के साथ एक लाइन और एक लेंथ जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है। अब शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ जो बॉलें हैं वो बड़ी शानदार फेंकी, जो कि विकेट टेकिंग जो बॉल्स थी
वो कही जाती हैं क्रिकेट के अंदर, लेकिन चूंकि उन्होंने वो मेंटेन नहीं की और फिर उसके बाद जो वेवर लेंथ है उसके ऊपर गेंद करवा दी, वहां से इजी बाउंड्री जो है या इजी रन जो है वो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को मिल गए, तो इसलिए शाहीन शाह अफरीदी उतने ज्यादा खतरनाक नहीं लगे जितने वो माजी के अंदर हुआ करते थे। और अगर आज पूरी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो खुरम शहजाद जनाब वाहिद ऐसे बॉलर थे जिनसे ऑस्ट्रेलियाई टीम डर रही थी, क्योंकि खुरम की समहाउ पेस भी इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन वो लेंथ मेंटेन कर रहे थे। और उसके पीछे कहानी यह है कि खुरम शहजाद डोमेस्टिक के मैचेस खेलते हैं, वो 4 डे मैचेस में परफॉर्म करके आए हुए हैं। सो उनको पता है कि आपने जो 4 डे मैचेस हैं या 5 डे मैचेस हैं, जो यानी कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसके अंदर लाइन एंड लेंथ कैसे मेंटेन करनी है। सो इस वजह से खुरम शहजाद जो हैं वो खतरनाक लग रहे थे। अब यहां पर जो इजाज वसीम बाखड़ी साहब ने रैंक किया है पाकिस्तान की पूरी दिन की प्रोग्रेस को, तो कप्तानी डिफेंसिव, अच्छा पहले जो लंच से पहले वाला सेशन था यानी कि फर्स्ट सेशन था उसमें पाकिस्तान को 25 ओवर्स के अंदर 117 रन पड़ते हैं और कोई विकेट नहीं मिलती, उनमें एक कैच जो है वो उस्मान ख्वाजा का अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप करते हैं। लेकिन पोस्ट लंच के बाद जो पाकिस्तान टीम है वो वापसी करती है और पाकिस्तान ने जनाब बाकी जो 2 सेशंस हैं उनके अंदर 59 ओवर्स जो हैं वो डिलीवर किए और इन 59 ओवर्स में पाकिस्तान ने 229 रन देकर 5 विकेटें जो हैं वो हासिल की और जो रन रेट 4.68 का था लंच से पहले वो डिक्लाइन करता है और 3.88 के ऊपर आ जाता है। सो डैट मीन्स के जब लंच के बाद पाकिस्तान टीम आती है तो एक प्लान के साथ आती है और प्लान इंडिकेट कर रहा है जिस तरह से ट्रेविस हेड आउट हुए और जिस तरह से डेविड वार्नर आउट हुए, ट्रेविस हेड को भी ट्रैप किया गया, डेविड वार्नर को जो 5 की 5 शॉट गेंदें जो हैं वो आमिर जमाल ने की, तो डैट मीन्स को उनको एक प्लान जो था वो दिया गया था। सो कप्तानी के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहले दिन और पहले जो सेशन था उसकी बेस पर हमें डिफेंसिव अप्रोच जो है वो नहीं क्या देना चाहिए। अब जनाब विकेट कीपिंग की तरफ आ जाते हैं। एवरेज रेट की गई और एवरेज रेट करने के पीछे कहानी यह है कि सरफराज जो हैं वो डेविड वार्नर की एक स्टंपिंग चांस जो है वो मिस कर देते हैं। डेविड वार्नर जनाब खेल रहे होते हैं 141 रन के ऊपर और सलमान अली आगा की गेंद जो है वो घूमती है, थोड़ा सा जनाब उसको बाउंस मिलता है और वो सरफराज के कंधे पे जाके लगती है, फिर फर्स्ट स्लिप पर बाबर आजम होते हैं, उनके हाथ में जाती है और वो थ्रो करने की, रन आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगेन उनका थ्रो जो होता है वो भी थोड़ा सा वेवर्ड होता है, इस वजह से डेविड वार्नर उस गेंद के ऊपर आउट नहीं हो पाते। सो इसी वजह से मुझे लगता है कि जनाब जो विकेट कीपिंग है उसको एवरेज रेट किया गया। हालांकि जो पहले 2 कैच सरफराज ने पकड़े थे वो दोनों इंतहाई शानदार थे, उनके उन कैचेस को देखकर ऐसा लगता है कि सरफराज जो हैं वो जनाब अच्छी मूवमेंट और अच्छा जो उनका बॉडी बैलेंस था वो शो हो रहा था, लेकिन जनाब एक स्टंपिंग मिस कर दी। इसके बाद जनाब खुरम शहजाद जिन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, उन्होंने भी एक कैच जो है वो सलमान अली आगा की गेंद के ऊपर जो डेविड वार्नर है उनका छोड़ा और डेविड वार्नर उस वक्त 108 रन के ऊपर खड़े थे, 204 पे 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट थे और अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो फिर जनाब वहां पर जो बाजी थी वो थोड़ी सी पलट सकती थी और पाकिस्तान जनाब जिस पोजीशन पर अभी है दिन के इख्तिताम पर उससे मजीद बेहतर पोजीशन के ऊपर जा सकता था। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान को पहली बॉल से जो डेविड वार्नर हैं उन्होंने धोना शुरू किया और इतने सालों के बाद भी पाकिस्तान डेविड वार्नर का जो तोड़ है वो पैदा नहीं कर पाया और इसी वजह से अगेन जनाब इस मैच में डेविड वार्नर जो हैं उन्होंने पहली इनिंग के अंदर 164 रन जो हैं वो स्कोर किए। हालांकि इन्हीं डेविड वार्नर के बारे में जो मिचेल जॉनसन है उन्होंने ये बात की थी कि भाई जान एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर कैसे डिग्निटी के साथ जो अपना फेयरवेल है वो अनाउंस कर सकता है और पिछली 20 से 21 इनिंग्स अगर देखी जाए डेविड वार्नर की तो उनके अंदर डेविड वार्नर ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो जनाब आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर परफॉर्म जो है वो करते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने
एक विकेट हासिल की 19 ओवर इन्होंने फेंके। खुरम शहजाद ने 62 रन देकर एक विकेट हासिल की और 5 ओवर खुरम शहजाद के मैडन थे। शाहीन शाह अफरीदी के भी 5 ओवर मैडन थे। आमिर जमाल ने 12 ओवर किए 63 रन देकर 2 विकेट हासिल की। फ़हीम अशरफ ने 14 ओवर किए 65 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और आगा सलमान की जो बॉलें थी वो घूम जरूर रही थी, लेकिन जनाब वो कामयाब नहीं हो पाए। एक स्टंपिंग और एक कैच जो है वो आगा सलमान की गेंद के ऊपर डेविड वार्नर का ही जनाब छूटा था। सो आगा सलमान इसलिए 22 ओवर करवा कर भी जनाब विकेटलेस रहे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।